सनम जो है उसके सारे मामला जो हैं उसको जो फॉर्म 47 की यहाँ पे मुसल्लत की हुई बीबी है उसको वो पर्सनल अना के तौर पे ले रही है। अब जो कुछ सनम के साथ किया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। उसने उससे कहा कि तुमने ऐनक क्यों लगाई हुई है। उसने कहा कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई हुई है। उसने आंखें उतार के दिखाई, उसकी आंखों में इन्फेक्शन थी और पानी गिर रहा था। 7 बजे सुबह 5 बजे लेके निकलते हैं और 7 बजे तक ये धूप में फहराते हैं। शदीद गुस्से में हैं हम। मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर आज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ के लोग सुधर सकें। ये बताएं कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो इसके साथ क्यों किया जा रहा है? मिसाल के तौर पे बाकियों को छोड़ भी दिया, कईयों को रिलीफ में मिल गया, सनम के साथ क्या ये मामला है? बाकियों के छोड़ देने को तो मैं कमेंट्स नहीं करूँगा कि उनको कैसे छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया। सनम जो है उसके सारे मामला जो हैं उसको जो फॉर्म 47 की यहाँ पे मुसल्लत की हुई बीबी है उसको वो पर्सनल अना के तौर पे ले रही है। मैंने हमेशा सियासी लोग जो हैं उनके आपस में झगड़े को डिसलाइक किया, खा वो पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग हो या नून लीग वर्सेस पीटीआई हो। पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में नहीं उलझना चाहिए। अब जो कुछ उसके साथ सनम के साथ किया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। एक ज़हनी मरीज़ा जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल एक माजूर औरत है, उसकी ज़ाती अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। बदतरीन मिसाल ये है कि जब उसको कोर्ट ने ज़मानत दे दी तो उसको सरगोदा जेल से रिहा नहीं होने दिया गया। जेलर और आईजी पंजाब डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। 4 दिन तक उसकी रोपकार को छुपाए रखा। हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 11 बजे। उसको 11 बजे छोड़ने के बजाय उन्होंने उसको 1 बजे तक वो कोशिश करते रहे कि सरगोदा का जो तीसरा मुकदमा है उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। सलाम है सरगोदा के एटीसी जज को कि जब उसके पास उसकी गिरफ्तारी के लिए गए तो उन्होंने उसकी बेल बिफोर रेस्ट ले ली 72 नंबर में। उन्होंने कहा ये आप बेशर्मी की इंतहा कर रहे हो। जज ने कहा कि आपके पास वो पिछले 2.5 महीने से आपके पास है और जब उसकी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं एक के ऑर्डर लेके आ गए। अच्छा सर, अब इस वक्त सनम की आपसे तो मुलाकात होती होगी, क्या इस वक्त उसका हौसला कैसा है? वैसे तो उसकी एक वीडियो जो आई है जब गुजरांवाला पुलिस ने अरेस्ट किया है तो वो बड़ी खुशी खुशी चली गई है। खुशी खुशी नहीं जा रहा कोई भी, लेकिन स्माइल थी वो, मतलब एक हौसला स्माइल है, वो बिल्कुल डरी हुई नहीं है। मेरी आंख, उसने उससे कहा कि तुमने ऐनक क्यों लगाई हुई है। उसने कहा कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई हुई है। उसने आंखें उतार के दिखाई, उसकी आंखों में इन्फेक्शन थी और पानी गिर रहा था। उसने अपने टिश्यू से पानी साफ किया और उन्होंने कहा ये मुझे 7 बजे सुबह 5 बजे लेके निकलते हैं और 7 बजे तक ये धूप में फहराते हैं। मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। तो वो जो इनकी तरफ से जो गुत वाला स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है जो डायरेक्ट बीबी को रिपोर्टिंग कर रहा होता है, उसने कमेंट्स किया कोई बात नहीं, लोग धूप में मर भी जाते हैं तो तुम्हारी तो सिर्फ आंखों को इन्फेक्शन हुआ है। जो बहुत से लोग तो आ गए हैं बहुत से मामला करके, आपने उससे कोई या उसने आपको इस तरह की डिस्कशन हुई नहीं? 1 साल 1 माह हो गया है, अभी भी वो डटी हुई है और आप भी साथ हैं उसके। देखो तो ये मामला कहीं और आगे चला गया तो फिर अब मामला जहाँ चला गया ना जी, जहाँ जाना था वहाँ चला गया। वी विल वेट। हम यहाँ पर भी इसका हिसाब लेंगे, किसी को माफ़ नहीं करूँगा मैं। मेरा कतई तौर पे पीटीआई से ना पहले कोई ताल्लुक था ना आज है, लेकिन किसी आदमी के पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं इस मुल्क को टैक्स दे के चलाता हूँ, मुझे या मेरी औलाद को विक्टिमाइज़ किया जाए किसी ज़हनी मरीज़ा के लिए। मैं उस ज़हनी मरीज़ा को आज ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने साथ वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता है। अपने साथ उन लोगों से जो तुम्हारे नौकर हैं या मेरे नौकर हैं उनके साथ मिलके सनम के साथ वो ना करो कि कल सनम तुम्हारे साथ जब वो करे तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। लास्ट पे ये बताएं कि इस वक्त फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल है? सनम की वालदा, बच्चे शदीद गुस्से में हैं हम। मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर आज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ के लोग सुधर सकें। मैंने इस मुल्क के लिए हमने वो काम किए हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे आज भी फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए और
पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत को साबित करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पूरी जो गुजरावाला की जो सिविल इंतज़ामिया है उसमें अगर किसी आदमी को कोई 10 या 20% सेंसिबल का क्रेडिट दिया जा सकता है तो वो उनके डीसी हैं। मैं जाके उनसे कहता हूँ कि जी मुझे मैं सनम का वालिद हूँ, मुझे कोर्ट से ये इतला दी गई है कि जी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया है, तो आप मुझे काइंडली उसकी कॉपी दे दें। वो कहते हैं जी आप मेरे नाम दरख्वास्त लिखिए। मैं दरख्वास्त लिखता हूँ, उसी वहीं बैठे हुए वो उस पर ऑर्डर करते हैं अपने एजीडीसी को, जो एक अजीबो गरीब आदमी है, अजीबो गरीब। मैं उसके कमरे में जाता हूँ, वो होता नहीं है, मैं बैठा होता हूँ। मैं अपनी बाद में वो तशरीफ़ लाते हैं, 8-10 बंदे और बैठे होते हैं, जी आप क्यों बैठे हैं? मैं कहता हूँ जी ये दरख्वास्त है। अच्छा मैं रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ, अपने पीएन को एक आदमी को दे के भेज देते हैं, उधर जाते हैं। वो बंदा जो है वो एप्लीकेशन लेके कभी एक को दे रहा है, कभी दूसरे को दे रहा है। मतलब एक घंटा परेशान किया हुआ है, सारी जो बातें हैं आपकी। 1 घंटा देखने के बाद वो बंदा कहता है जी साढ़े कोल तो रिकॉर्ड नहीं है। मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मुझे कोर्ट से इन्फॉर्म किया गया है, मुझे जेल से इन्फॉर्म किया गया है कि जेल में सनम की मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि वो नज़रबंद है। कोर्ट मुझे हमें ये कह रही है कि जी आपका तो 30 दिन का डिटेंशन ऑर्डर हुआ, आपको किस बात की जल्दी है मुकदमे से खारिज होने की। जब सब ये बताइएगा इसमें पीटीआई के जो लोग हैं, जो अब क़यादत है, वो आपसे कोई राब्ते में है इस मामले पे? नहीं, मेरे साथ कभी भी पीटीआई के लोग राब्ते में नहीं रहे, ना मैंने कभी उनसे राब्ता किया है। तो फिर वो किससे राब्ता करते हैं अगर ये जब टिकट के हवाले से या इस तरह? कभी भी नहीं मेरे साथ। कभी मुझे जब टिकट के ना सनम ने कभी पीटीआई को दरखास्त की थी टिकट के लिए। नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, मुझे एक दिन एक साहब जो अपने आप को कर्नल मिनहाज या पता नहीं जो भी उनका एजाज मिनहाज साहब, उनका टेलीफोन आता है और वो कहते हैं कि जी हमें ये इंस्ट्रक्शन खान साहब ने दी है कि जी सनम के पेपर शरीफ खानदान के तमाम लोगों के खिलाफ जमा करवाना है स्वाय नवाज शरीफ। अभी राब्ते में है सर? नहीं, मेरा राब्ता कभी मैंने दोबारा उनसे बात नहीं की है, ना मुझे ज़रूरत है उनसे बात करने की। आपने मेरा क्वेश्चन जो किया उसका आंसर पूरा ले लें। मैं उसको जब वो मुझे बताता है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर से मेरे साथ उनके ताल्लुकात हैं, मैं बड़ी बहनों की तरह समझता हूँ। मैं जाके उनसे कहता हूँ कि सनम ने क्या किया? उन्होंने कहा सनम ने कुछ भी नहीं किया। सनम ने ये दावा किया हुआ है कि वो जब बाहर आएगी तो पीटीआई ज्वाइन करेगी, तो वो पीटीआई ज्वाइन करेगी, मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। मैं कहा ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये कर्नल एजाज मिनहाज साहब नाम के कोई शख्स हैं, उन्होंने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया और मुझे कॉल किया है। वो मुझे कह रहे हैं कि जी फलां टिकट पे आपने जगह पे आपने मरियम के अगेंस्ट और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट पेपर जमा कराने हैं, मरियम के अगेंस्ट क्योंकि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट आपने जमा कराने हैं, तो बाकी सारी जगहों पे सनम ने करवाने हैं और हमजा के खिलाफ आलिया हमजा ने करवाने हैं। तो क्या मैं ये जमा करवाऊं और सनम से पूछ लें आप? उन्होंने कहा हाँ मेरी सनम से बात हो गई है, तुमने जमा कराने हैं। ठीक है, आई रश एंड मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे हर उस जगह पे पेपर जमा कराने हैं क्योंकि मेरी बेटी की ख्वाहिश है। ये मैं नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने। उसकी वजह ये थी कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं उनमें सेंस प्रिवेल ही नहीं कर रहा। मतलब वो आज भी 75-76 साल के बाद आपस में लड़ रहे हैं। वैसे सब ये बताइएगा, अब आपको कितनी उम्मीद है कि सनम कब तक बाहर आ जाएगी? आप ये सारा मामला भी देख रहे हैं, गुजरांवाला, सरगोदा, कोई शहर नहीं छोड़ा, कोई जेल नहीं छोड़ी, तो अब आपको क्या उम्मीद है? एक होप होती है ना कि अब शायद बाहर आ जाए, क्या लगता है? अली बात ये है कि ये टोटली ब्लैकमेलिंग और ला कानूनियत की इंतहा है। अगर तो बात कानून की होती तो मैं कोई आपको पेशन गोई करता कि जी कानून के मुताबिक इतने दिन बाद वो आ जाएगी। जब एक उस पर मुकदमे दर्ज ही नहीं हो सकते, वो किसी एक मुकदमे में मुल्ज़म नहीं है, नामजद मुल्ज़म नहीं है। आप आज किसी मुझे तो ये डर है कि कहीं वो जो बकौड़ा नवाज शरीफ है उसने जो हाईजैक किया था मुशर्रफ का जहाज़, वो भी उस पर ना डाल दें कि मुझे इसके लिए सनम ने प्रवोक किया था। वो ये भी ना डाल दें कि ज़ियाउल हक ने जो माशाल्लाह लगाया था वो भी सनम के कहने पे पहले सनम को ऑफर भी दी गई थी, अब कोई ऑफर थी अभी? जब अब क्या ऑफर, अभी भी 8-10 दिन पहले हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आके बैठे रहे हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं बात करूं जाके। मैं कहा जी मैं इसकी इजाज़त नहीं देता आपको कि आप सनम
के बिहाफ पे कोई बात करें। जिसने बात करनी है पहले जाके सनम से करे, अगर सनम को कोई इतराज नहीं है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। सर गोदा जेल से जब वो निकली है और गुजरांवाला पुलिस ने उसको लिया है तो वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है जिसमें वो कह रही है कि 1 साल हो गया 9 मई के मुकदमा पे, और चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो फिर चली गई, बैठ गई जी। ये जो सर बेटी आपकी है, ये जो तरबियत है और ये जो एक उसका इतने टाइम के बाद भी मुस्कुरा कर, मतलब कि महसूस नहीं होने दे रही कि वो कितनी तकलीफ में। जाहिर है वो बहुत तकलीफ में है, हम भी बहुत तकलीफ में हैं। किसी गलत बात को एक्सेप्ट नहीं किया हमने। 36 महीने बेनजीर की जब करेक्ट असैसिनेशन करना चाहता था नवाज शरीफ, हमने 36 महीने रेजिस्ट किया। जब वो वजीर आजम था, उसका भाई वजीर आला था, उसको उस बात से सबक लेना चाहिए था। वो अगर हमारे साथ अभी भी आप डटे हैं और आपको सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मसला ही नहीं। अब ये लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं है, ये मेरी बेटी की इज्जत की बात है। अब अपनी बेटी को मैं किसी हाल में भी सिलेंडर नहीं करने दूंगा उसकी मर्जी के बगैर। अगर वो चाहेगी, जो चाहेगी, वो जब उसका वक्त आएगा वो सलूक करेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने गुफ्तगू सुनी। जवेद इकबाल साहब की इंतहाई गुस्से में भी हैं और जो वो बातें कर रहे हैं उनका कहना है कि अब ये लड़ाई जो है ये सनम की पीटीआई की कोई इसमें लड़ाई नहीं है, अब ये मेरी ज़ाती लड़ाई होगी, उनकी बेटी की लड़ाई होगी, क्योंकि उसमें जो पिछले 1 साल 1 माह से जो जुल्म किया जा रहा है उसकी सारी आप बीती जो है जवेद इकबाल साहब ने सुनाई।